गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। और मैथमेटिक्स जीके में मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कि जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए जो मैथ्स का टॉपिक्स होता है उसे पढ़ाना मैंने भी स्टार्ट किया है। और अभी तक मैंने परसेंटेज इस टॉपिक्स को और नंबर सिस्टम को इस टॉपिक्स को मैंने स्टार्ट किया है। और बहुत सारे इसके भी आपको पार्ट मैंने बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे वो वीडियोस मिल जाएंगे और आप वहाँ से देख करके आप स्टडी कर सकते हैं। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इस टॉपिक्स को मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एकदम बेसिक से मैं आपको इसको क्या करते जाऊँगा, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाऊँगा। अगर आप कहीं भी डाउट होता रहेगा या कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यानी कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखिए, एक तो होता है जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना रहता है, शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग ज़्यादा अपनाते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स कभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका बेसिक उसकी जानकारी आपको होगी, तो ही आप क्या कर सकते हैं, उसे बेस्ट तरीके से, यानी कि बेस्ट तरीके से बोले यानी कि आपको जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसका समय कम होता जाएगा और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी क्या होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। लेकिन उसके लिए किसी भी, क्योंकि प्रश्न को क्या किया जाता है, बहुत सारे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे तो कई प्रश्नों में आप क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्या करना है, एकदम क्लियर करते जाना है। तो मैं आपको उसी आधार पे क्या करूँगा, इस टॉपिक्स को खत्म करने के प्रयास करूँगा। यानी कि बेसिक्स और प्लस शॉर्ट ट्रिक्स कैसा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, कम समय में जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस तरीकों को भी मैं क्या करूँगा, बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अगर आप इस चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे भी प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जिसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये चीजें तब आती है जब उसमें कहीं ना कहीं सीपी, एसपी और मार्क प्राइस की वैल्यू, आपको चीजें का मुद्दा उठता है कि हमें कब पता चलता है कि हमें किसी चीज पे लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम कोई चीज, वस्तु जब खरीद करके ज्यादा में बेच देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं आपको पहले लाभ टॉपिक समझा रहा हूँ। लाभ मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई वस्तु 20 रुपए में लाता हूँ, मैंने किसी से कोई वस्तु खरीदा 20 रुपए में, अब वो मुझे वस्तु पसंद नहीं आ रही है, मुझे उससे थोड़ी अच्छी वस्तु लेना है, और मैंने अपने दोस्त को इस वस्तु को क्या किया, 25 रुपए में बेच दिया। मेरे दोस्त को वो पसंद आया और उसने क्या किया, उसका 25 रुपया दिया मुझे। यानी कि मैंने उससे खरीदा था। ये मेरा क्या है, खरीद मूल्य। ये मेरा क्या है, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य को बोला जाता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि ये मेरा क्या है, सीपी है। मैंने इतने में उस वस्तु को खरीदा था और किसी कारणवश मुझे बेचना पड़ा, या मेरे दोस्त को पसंद आ गया तो मैंने उसे क्या किया, 25 रुपए में बेच दिया। यानी कि ये क्या है, मेरा क्या है, बिक्री मूल्य है, बेचने वाला मूल्य। इसी को बोला जाता है विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइस। यानी ये मेरा क्या है, एसपी है। तो मैंने 20 में खरीदा, 25 में बेचा, यानी कि मैंने 20 में खरीद के 25 में लाया, यानी कि मुझे 5 रुपया ज्यादा मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। क्योंकि मेरा खर्च कितना हुआ है, 20, और मुझे मिला कितना, 25। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 5, और इसमें मुझे घाटा नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे हानि नहीं हो रही। मुझे क्या हो रहा है,
₹5 का फायदा हो रहा है, उस ₹5 के फायदे को क्या कहा जाता है? लाभ कहा जाता है। वो जो मुझे फायदा हो रहा है ₹5 का, उसे क्या कहा जाता है? लाभ। यानी कि यहाँ पे आपने ये चीज समझा कि लाभ कब होता है? जब एसपी का वैल्यू क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि बेचने वाला मूल्य क्या होगा? अधिक होगा, और खरीद मूल्य जो है वो क्या होगा? कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि मैंने 20 में लाया था, यानी कि ₹20 में मैंने लाया था, लेकिन अब मुझे अच्छी नहीं लग रही है, उसमें कुछ कमियां नजर आ रही है, तो मैंने अपने दोस्त को क्या किया? ₹15 में बेच दिया। यानी कि अब यहाँ पे मैं खरीद के तो ला रहा था ₹20 में, लेकिन मुझे किसी कारणवश बेचना पड़ा कितने में? ₹15 में। यानी कि मैंने ज्यादा दे करके कम रुपया प्राप्त किया। यानी कि मुझे यहाँ पे हो जाती है क्या? हानि हो जाती है। यहाँ मुझे क्या हो जाती है? हानि। यानी ये मेरा क्या है? सीपी, और ये मेरा क्या है? एसपी, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस मेरा क्या, मतलब क्रय मूल्य मेरा क्या है? ज्यादा है। किससे? विक्रय मूल्य से। यानी मेरा खरीद मूल्य ज्यादा है और बेचने वाला मूल्य कम है। तो ऐसे समय क्या होती है? हानि होती है। तो कभी भी याद रखिए, एसपी अगर ज्यादा हुआ, यानी विक्रय मूल्य अगर आपको ज्यादा हुआ और क्रय मूल्य कम हुआ, तो हमेशा लाभ होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य ज्यादा हुआ और विक्रय मूल्य आपको कम हुआ, तो यानी कि हानि होगी। तो यहाँ से दो सूत्र आपको क्या होते हैं? तैयार होते हैं। तो ये चीजें आपको पता ही है, सब लोगों को, मैं ये नहीं बोलूंगा पता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? बेसिक से स्टार्ट करना है। इसलिए मैं आपको ये सभी चीजों को एकदम समझाते चल रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि लाभ कब होगा, तो लाभ तब होगा, लाभ कब होगा? जब मेरा एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो मुझे लाभ होगा, और उस लाभ को निकालने के लिए मुझे एसपी में से क्या करना है? सीपी को माइनस कर देना है। सेलिंग प्राइस में से क्या कर देना है? क्रय मूल्य को माइनस कर देना है। यानी कि जितने में मैंने बेचा है उस मूल्य में से जितने में मैंने खरीदा है उस मूल्य को मैं क्या करूंगा? घटा दूंगा। तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा। यानी P बराबर होता है SP माइनस CP। एक फॉर्मूला यहां से आपका तैयार हुआ। सेम अगर यही चीज मैं बोलूं कि मुझे हानि कब होती है, तब तो हानि तब होती है जब मेरा खरीद मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। यानी कि हानि तब होगी जब मेरा सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी से। यानी कि क्रय मूल्य अधिक होगा किससे? विक्रय मूल्य से। तो मुझे क्या होगा? हानि होगा, और उस हानि को ज्ञात करने का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा? जो ज्यादा रहता है उसी में से घटाया जाता है। सीपी यहाँ ज्यादा है, तो सीपी में से मैं क्या करूंगा? एसपी को माइनस कर दूंगा। यानी कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ये तो हुआ अगर आपको रुपए और में निकालना है तो। लेकिन अगर उसे प्रतिशत लाभ पूछा जाए या प्रतिशत हानि पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए हमेशा कि प्रतिशत हानि पूछा जाए या प्रतिशत लाभ पूछा जाए तो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है? निकाला जाता है। सीपी के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस निकालना पड़ता है, क्योंकि आपने कितना खर्च किया था
उसके सापेक्ष आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, या कितना आपने खर्च किया था उसके सापेक्ष आपको कितना घाटा हो रहा है, उसी चीज़ पे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। यानी कि अगर मैंने 10 रुपया खर्च किया था और मुझे 5 रुपए का लाभ हुआ, तो मैं 10 रुपए के रिस्पेक्ट में कितना रुपया ज़्यादा पा रहा हूँ, उसे बोला जाता है परसेंटेज। जैसे मैं बोलूँ 40 नंबर का पेपर हुआ, उसमें मुझे 15 नंबर मिला या 14 नंबर मिला, यानी कि 35% मिला। यानी कि मैं उस 40 नंबर के रिस्पेक्ट में कितना पाया, 35% पाया। तो ऐसे ही अगर मेरा खरीद मूल्य जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में मुझे फायदा हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसके आधार पे मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंट लॉस क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। यानी कि परसेंट प्रॉफिट का अगर देखा जाए, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो परसेंट प्रतिशत लाभ जिसे बोलते हैं, प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी कि आपको लाभ का मूल्य मालूम होना चाहिए। और परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या प्रतिशत वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, परसेंटेज जब भी निकालना है तो गुणे 100 करना है, बटे में आपको क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये होता है प्रतिशत लाभ का सूत्र। यानी कि मैं बोल सकता हूं प्रतिशत प्रॉफिट बराबर P गुणे 100 बटे में CP। और वैसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, अगर हानि हो रही है और वो प्रतिशत हानि निकालना है, तो जितने रुपए की हानि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, मतलब जो मेरा खरीद मूल्य है उसके रिस्पेक्ट में मैं मुझे कितना रुपया कम मिल रहा है, गुणे परसेंट निकालना है, यानी गुणे 100। यानी कि मैं बोल सकता हूँ परसेंट लॉस बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन CP। तो ये हुए मेरे दो अलग से फॉर्मूले, परसेंट प्रॉफिट निकालने का और परसेंट लॉस निकालने का। इसको याद नहीं करना पड़ता है, ये हमेशा आपको याद है CP के रिस्पेक्ट में लिखा होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। जितने का मुझे घाटा हुआ गुणे 100 कर दो और उसको CP से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको परसेंटेज हानि निकल जाएगा। और जितने का मुझे फायदा हुआ है उसमें 100 का गुणा करके CP से भाग दे दीजिए, तो मुझे क्या हो जाएगा, परसेंट लाभ या प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए प्रतिशत प्रॉफिट का ये सूत्र होता है, प्रतिशत लॉस का ये सूत्र होता है। अगर मुझे प्रतिशत लाभ दिया है और लाभ निकालना है, तो मैं यहाँ से एक और सूत्र बना सकता हूँ। तो लाभ बराबर यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, CP का P प्रतिशत, CP का P प्रतिशत बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रतिशत का प्रॉफिट का सूत्र। ऐसे यहाँ पे लॉस का अगर हमें लॉस निकालना है, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, CP का L प्रतिशत बटे में 100। इस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉस को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर परसेंट प्रॉफिट दिया है या परसेंट लॉस दिया है और आपको पूछा जाए कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने रुपए का लाभ हो रहा है या कितने रुपए की हानि हो रही है, तो हम लोग ये सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, CP प्लस P, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाता है। क्रय मूल्य में क्या किया जाता है, जितने रुपए का लाभ होता है उसको जोड़ करके क्या निकाला जाता है, SP निकाला जाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ CP प्लस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला, यानी कि CP गुणे P परसेंट बटे में क्या आ जाएगा, 100। अब क्या हो जाएगा, CP को कॉमन ले लेते हैं, तो CP को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस P परसेंट बटे में 100, और तिर्यक अगर गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा SP बराबर CP ब्रैकेट में 100 धन P परसेंट बटे में 100। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि SP जो होगा
वो सीपी का 100 प्लस जितना परसेंट प्रॉफिट है बटे में 100। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं कि कितने रुपए का या कितने रुपए में वो वस्तु क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एसपी निकाल सकते हैं जब आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। ऐसे ही आपको परसेंट लॉस का भी हमने बताया, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी गुणे परसेंट लॉस बटे में 100, है ना। अब अगर मुझे इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, सीपी, सीपी में सब क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है किसको, लॉस को। तो सीपी माइनस सीपी गुणे एल परसेंट बटे में 100। तो सीपी को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 माइनस सीपी गुणे एल परसेंट बटे में 100। जब तीनों पूरा करते हैं तो हो जाता है सीपी 100 माइनस सीपी कॉमन ले लेते हैं तो 100 माइनस एल परसेंट बटे में 100। यानी कि जब हमें लॉस हो रहा होगा तो जितने परसेंट का लॉस हो रहा होगा उसको 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और वो सीपी का उतना परसेंट आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सीपी का 100 माइनस एल परसेंट, एसपी क्या हो जाएगा, सीपी का 100 माइनस एल परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एसपी के लिए कि एसपी जो है वो क्या हो जाएगा, सीपी का 100 प्लस पी परसेंट। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर एसपी निकालना है तो सीपी का, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी का डायरेक्ट 100 प्लस जितना भी आपको हो रहेगा उसको 100 उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर लॉस हो रहा होगा तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी का 100 माइनस परसेंट लॉस को क्या करेंगे, घटा देंगे, उतना परसेंट निकाल लेंगे सीपी का। तो इस तरह से आपको कुछ और फॉर्मूले क्या हो गए, तैयार हो गए। चलिए अभी कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न जैसे दिया गया है, मीनल ने एक कार 2.5 लाख में खरीदी और 3,48,000 में बेच दिया। 2.5 लाख में खरीद रही है यानी कि सीपी आपको दिया है 2,50,000 रुपए और बेच कितने में रही है, 3,48,000 में। तो हमें पूछा है कि उस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस देखो ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी कि लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इनटू 100 बटे में, आप जानते हैं हमेशा परसेंट किसके निकाला जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा, आपको इसको माइनस कर दीजिए तो 50 यहाँ जाता है और 48 यहाँ जाता है, यानी कि टोटल 98,000 क्या है, ज्यादा है, गुणे 100 बटे में सीपी यानी कि 2.5 लाख। टोटल आपको 4 जीरो कट जाएंगे, 2 यहाँ से कट गया और 2 यहाँ से कट गया, टोटल 4 कट गया। अब हम लोग 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 25 से कम 25, 25 की 75, बचेगा कितना आपको, 25 की 75, 15 और 8 23, 23 बचा तो 23 यानी 230 हो गया। तो 25 नमी 225, बचेगा 5, तो 25 दूनी 50 यानी कि 39.2% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब शॉर्ट ट्रिक्स मतलब यही हुआ, शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे कोई काम करेगा नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, घटाना है, घटाने के बाद उसको क्या करना है, 25 कितने से भाग दे देंगे, 2.5 लाख से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि आपको बुरा भाग में स्पीड लाएंगे तो आपको और जल्दी हो जाएगा। बस सेकेंड देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से लाता है, यानी कि 12 वस्तु का कीमत है, आपको 12 वस्तु का कीमत, 12 वस्तु कितने में लाता है, P रुपए में लाता है।
12 वस्तु कितने में लाता है, P रुपए में लाता है। तो एक वस्तु का प्राइस क्या हो गया, एक वस्तु बराबर हो जाएगा P में क्या करोगे, 12 से भाग दे दोगे। ये क्या हो गया, एक वस्तु का प्राइस हो गया। अब बोला है कि बेचने वाला जो मूल्य है, एक वस्तु कितने में बेच रहा है, P/8 में। ये क्या था, आपको CP था, और SP कितना दिया है, एक वस्तु का P/8 दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि क्या उसे प्रतिशत लाभ हो रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पे P/12 में खरीद रहे हैं, यानी कि इसका हर बड़ा है और इसका हर क्या है, छोटा है। यानी कि ये क्या है, SP बड़ा हो गया और CP क्या हो गया, छोटा। कैसे पता चलता है, देखो अगर अंश समान है तो जो नीचे की संख्या जिसकी बड़ी रहेगी वो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा, और जिसके हर क्या होगा, छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि SP बड़ा है और CP क्या है, आपको छोटा है, यानी कि लाभ हो रहा है। और लाभ हो रहा है यानी परसेंट है, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर, आप जानते हैं फॉर्मूला, SP में से क्या करोगे, CP को माइनस कर दोगे, गुणे 100 कर दोगे, बटे में क्या हो जाएगा, आपको CP आ जाएगा, है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो यानी कि आप P/8 में से क्या करोगे, P/12 को माइनस करोगे, गुणे 100 बटे में आप जानते हैं P/12। अब इन दोनों का लसावी लेके करिए या तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करोगे तो 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे आपको 12 × 96, 4 से भाग दिया 24 आ जाएगा। तो यानी कि P/24 आ जाएगा। डायरेक्टली आपको मैंने बताया ना, इसका लसावी भी लेके कर सकते हैं, आपको तिर्यक गुणा करके भी कर सकते हैं। लसावी कितना आएगा 12 और 8 का, तो 24 आता है। ओके, तो 24 लाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करोगे और यहाँ पे 2 का गुणा करोगे, घट के आपको क्या हो जाएगा, तो तिर्यक गुणा कर लीजिए इससे अच्छा, 12P - 8P बटे में 12 × 96 गुणे 100, और ये जो नंबर है 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और P कहाँ आ जाएगा, नीचे। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4P गुणे 100 गुणे 12 बटे में 96 गुणे P से P उड़ गया, 4 से इसको भाग दिया 24, है ना, फिर 4 से भाग दिया 6 और यहाँ 3 बार गया। अब ये 300 बटे में 6 आ गया। अब इसका उत्तर आप जानते होंगे, 6 × 5 = 30 बचे 5, 6 × 5 = 30 वाले, तो बच्चा आपको 0 बच गया। फिर आपको 50% आपको इसका मतलब आंसर आ गया, यानी कि 50% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस है आपको 891 रुपए, और लाभ आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस का 1/10 है। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी क्रय मूल्य हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको देखो, मैं आपको पहले पद्धति से, मेथड से हल करके बताता हूँ, इसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो आप देखिए। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे CP नहीं पता है क्या है, क्योंकि आपको CP ज्ञात करना था, हम लोग CP की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं X, यानी कि आपको जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, X/10 हो जाएगा। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं SP जो होता है वो क्या होता है, CP + P होता है ना, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसका मतलब है कि X + X/10, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो SP की वैल्यू 891 है, यहाँ पे 891 आ जाएगा, यहाँ पे 10 और 11 X/10, तो X की वैल्यू निकालने के लिए 891 × 10 बटे में क्या आ जाएगा, 11। तो 11 से इसको भाग देंगे, 11 × 8 = 88, 11 × 11 यानी कि X बराबर हो जाएगा 810 रुपए, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है वह कितना होगा, 810 रुपए होगा। ये तो हुआ, आपको X को अज्यूम करके आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए परीक्षा में आता है तो आपको जैसे सेलिंग प्राइस आपको दिया है कितना, सेलिंग प्राइस दिया है 891 रुपए, और लाभ दिया गया है 1/10 लागत मूल्य का, यानी गुणे CP। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 10 रुपए के पीछे क्या है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 10 रुपए अगर उसका प्राइस है
क्रय मूल्य है तो उसको 1 रुपए का उसके पीछे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि वह आपको यहाँ पे लाभ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, यानी कि टोटल यहाँ पे अगर आपको लाभ 1 हो रहा है तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11, है ना। 10 रुपए के पीछे अगर 1 रुपए का लाभ हो रहा है यानी कि इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 11, और 11 की वैल्यू कितना दिया है, 891, यानी कि 1 का वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, अभी हमने भाग दिया था 81, तो मुझे 10 का वैल्यू ज्ञात करना, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है, 10, तो 10 की वैल्यू निकालना मतलब 81 पूरे 10 कर देंगे तो 810 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो रेशियो के फॉर्म में भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 26 किलो चावल खरीदा कितने में, 2470 में। यानी कि ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया, और उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिया। 10 किलो चावल बेच रहा है, सेलिंग प्राइस बता रहा है, सेलिंग प्राइस इसका 10 किलोग्राम का 110 रुपए प्रति किलोग्राम, 110 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 110 गुणे 10 कर दोगे तो आपको सेलिंग प्राइस यहाँ पे 10 किलो का आ गया कितना, 1100 रुपए। और 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा, यानी कि टोटल उसको चावल बेचने पे कितना रुपए का फायदा होना चाहिए, 70 रुपए का फायदा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 26 किलो उसने 2470 में खरीदा, अगर उसका 70% क्या हो गया, लाभ है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 70 रुपए का, यानी कि उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस यानी कि 2470, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस में ही क्या करोगे, प्रॉफिट को जोड़ दोगे, तो प्रॉफिट को जोड़ा तो यानी 0 7 7 14, यानी कि 2540 रुपए इसका क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस इतना है और उसमें से उसने 10 किलो इतने रुपए में बेच चुका है, यानी 1100 रुपए आ चुका है। अब भी उसके पास कितना किलो चावल बच गया है, 13 किलो, सॉरी 16 किलो, यानी कि अब इसको 1100 रुपया हो चुका है और इतना रुपया उसके पास आना चाहिए, यानी कि अब कितना रुपया बचा, बाकी रकम कितना रह गया है, बाकी सेलिंग प्राइस कितना रह गया है, इसके लिए हम लोग 2540 में से क्या करेंगे, 1100 घटा देंगे, तो 0 4 5 में से गया 4, तो यानी 1440 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। कितना किलो बेचना पड़ेगा, बचा कितना है, 16 किलो, क्या 10 किलो उसने क्या किया है, बेच चुका है, 10 किलो बेच चुका है, यानी कि 1440 में हम लोग क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, 16 नहीं 144 और ये 0, यानी कि हर प्रति केजी चावल को उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 90 रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए सवाल में क्या दिया था, 26 किलो चावल का मूल्य इतना दिया था, उसने 10 किलो चावल बेचा 110 के भाव से, यानी टोटल वहां से उसको मिल गया कितना, 1100 रुपए। अब वो बोला है कि अगर उसको पूरे पे 70 रुपए का लाभ कमाना है तो बचे हुए चावल कितने रुपए किलो में बेचेगा, तो मैंने क्या किया, 70 रुपए लाभ कमाना है, यानी कि टोटल आपको उसको कितनी रकम मिलनी चाहिए, 2540 मिलनी चाहिए, उसमें से उसको 1100 रुपए मिल चुका है, यानी कि अब कितना बाकी रह गया है, 1440 रुपए बाकी रह गया है। तो 1440 यानी कि उसको क्या करेगा, 16 से डिवाइड कर देगा, क्योंकि 16 किलो चावल था, तो यानी कि हर केजी को कितने में बेचेगा, 90 रुपए में बेचेगा। इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।